ळमो अरिहन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरीयाडं ळमो वज्रायाडं ळमो लोये शवशाहुडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, अपन ने पिछली कक्षाओं में विषय देखा था पेज नंबर 14, यहां तक विषय देख लिया था। अब अपन विषय देखेंगे पेज नंबर 14 पर वाक्यांश नंबर गद्यांश नंबर 23 निकालने सभी। गद्यांश नंबर 23 कह रहे हैं एवं नामादिभिः प्रस्तीर्णा। भैया मैंने आज पहली बार ज्वाइन करा है। हाँ जी, पेज नंबर 14 निकाल लें। अब वो किस जो चीज का विषय, है? हाँ जो क्या विषय पढ़ रहे हैं? आपके पास सरवाल सिद्धि जी है, निकाल लें। अच्छा, हाँ जी, पेज नंबर 14 है और गद्यांश नंबर 23। कह रहे हैं एवं नामादिभिः प्रस्तीर्णानामधिकृतानां तत्त्वाधिगमः कुतः पुनः क्रियमाणे सति सामर्थ्यात् प्रधानाना तत्त्वार्थाधिगमः कुतः इति अतः इदम उच्यते। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं एवं इस प्रकार से नाम आदि भी, नाम आदि के द्वारा, प्रस्तीर्णाम मतलब विस्तृत विस्तार को प्राप्त, अधिकृतानाम च अधिकृतानाम और अधिकार को प्राप्त, जिनका अधिकार था ऐसे, तत्वाधिगमः तत्व आदि का अधिगम जो है, ज्ञान जो है, कुतः कैसे होगा, जीवादि पदार्थों के इनका ज्ञान कैसे होगा, तत्व का अधिगम कैसे होगा, कुतः मतलब कहां से, किस प्रकार से होगा, इति अतः इदम उच्यते, इसीलिए यहां पर यह सूत्र कहते हैं प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण नयैः अधिगमः। प्रमाण मतलब प्रमाण के द्वारा, नयैः मतलब नयों के द्वारा, अधिगमः अधिगम होता है। किस किस के द्वारा अधिगम होता है? अधिगम मतलब ज्ञान, अधिगम मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो प्रमाण और नयों के द्वारा जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है। समझ में आया? किस किस के द्वारा? प्रमाण और नय के द्वारा जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि नामादि निक्षेप विधिना
उपक्षिप्तानां जीवादीनां तत्व प्रमाणाभ्याम नयैचः अधिगम्यते। कह रहे हैं नाम आदि निक्षेप विधिना, नाम आदि निक्षेप विधि के द्वारा, नाम आदि निक्षेप विधि, नाम स्थापना द्रव्य भाव आदि, उस निक्षेप विधि के द्वारा, ठीक है, उपक्षिप्ताना, उपक्षिप्त मतलब प्राप्त हुए, उपक्षिप्त मतलब प्राप्त हुए, जीवादि नाम, जीव आदि 7 तत्वों का, तत्वम मतलब तत्वों का, प्रमाणाभ्याम प्रमाणों के द्वारा, और प्रमाणाभ्याम में द्वितीय बहुवचन का वो तृतीय बहुवचन द्विवचन का प्रयोग हुआ है, तो 2 प्रमाणों के द्वारा ऐसा अर्थ निकलेगा। प्रमाणाभ्याम मतलब 2 प्रमाणों के द्वारा। अब नयहि चा अधिगम्यते, और नयों के द्वारा भी जाना जाता है। 7 तत्वों को 2 प्रमाणों के द्वारा और अनेक प्रकार के नयों के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं प्रमाण नया वक्षमाण लक्षण विकल्पा। प्रमाण और जो नए हैं इनके वक्षमाण मतलब आगे कहेंगे, वक्षमाण मतलब आगे कहेंगे, लक्षण मतलब इनको परिभाषा इनकी, और विकल्प मतलब भेद, इनके इनकी परिभाषाएं और इनके भेद आगे कहेंगे। कहाँ कहेंगे? नयों के भेद तो आएंगे जब आएगा नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र, ये सूत्र आएगा तब नयों का वर्णन आएगा। प्रमाण का वर्णन आएगा प्रत्यक्ष मित्रत इत्यादि प्रकार से, जब प्रत्यक्ष की बात आएगी, प्रमाण की बात आएगी, ठीक है, आद्य परोक्षम इत्यादि के माध्यम से वहां प्रमाण और नय को विस्तृत से कहेंगे, विस्तार से कहेंगे। ठीक है, अब देखें आगे कह रहे हैं तत्र प्रमाणम द्विविधम, वह प्रमाण 2 प्रकार का है। प्रमाण कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। स्वार्थम परार्थम च, स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण। तत्र स्वार्थ प्रमाणम श्रुत वर्जम, जो स्वार्थ प्रमाण है वो उसमें श्रुत ज्ञान को वर्जनीय कहा, मतलब श्रुत ज्ञान का ग्रहण स्वार्थ प्रमाण में नहीं है। मतलब मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 4 प्रमाण स्वार्थ प्रमाण कहे जाते हैं। फिर आगे कहा श्रुतम पुनः स्वार्थम भवति परार्थम च, और जो श्रुत ज्ञान है वह स्वार्थ और परार्थ दोनों प्रकार का होता है। हाँ जी, रजनी जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी समझ में नहीं आया, ये स्वार्थ का क्या मतलब है और परार्थ का क्या मतलब है? हाँ जी, ठीक है, बताते हैं, अभी आएगा आगे इसका स्पष्टीकरण, उसमें बताएंगे। ठीक है भैया। हाँ जी, अर्चना जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, यही पूछना था मुझे भी। हाँ जी, ठीक है। देखिए श्रुतम पुनः स्वार्थम भवति परार्थम च, जो श्रुत ज्ञान है वह तो स्वार्थ प्रमाण भी है और परार्थ प्रमाण भी है, लेकिन
स्वार्थ प्रमाण में श्रुत ज्ञान को छोड़ करके अन्य लिए गए। अब स्वार्थ और परार्थ की परिभाषा आ रही है। ज्ञानात्मकम स्वार्थम वचनात्मकम परार्थम। ज्ञानात्मक जो होता है, जो ज्ञान स्वरूप वाला होता है, उस प्रमाण को स्वार्थ प्रमाण कहते हैं। जो ज्ञानात्मक है, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनहापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये जो हैं ये ज्ञानात्मक है। वचनात्मकम परार्थम, और जो वचनात्मक होता है वो परार्थ प्रमाण होता है। वचनात्मक मतलब जो कहना है, वचन रूप है। जैसे यहाँ पर बात परवर्ती आचार्यों ने जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई वाणी है, उस वाणी को वचनात्मक माना, क्योंकि भगवान के वचन हैं, और उस वचनात्मक प्रमाण को उन्होंने परार्थ प्रमाण में रखा। किस में रखा? परार्थ प्रमाण में। तो श्रुत ज्ञान जो है, विशेष ज्ञान जो है, विशेष जानना जो है, वचनात्मक जो है, उसको कहते हैं परार्थ प्रमाण। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनहापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये कहलाते हैं स्वार्थ प्रमाण। तो जो ज्ञानात्मक है वो तो स्वार्थ प्रमाण है। जो ज्ञान के साथ वचनात्मक है, ऐसा नहीं है कि श्रुत ज्ञान ज्ञानात्मक नहीं है। श्रुत ज्ञान ज्ञानात्मक तो है, ज्ञानात्मक के साथ वचनात्मक है, इसीलिए उसको परार्थ प्रमाण में रखा गया है। समझ में आया? ठीक है, ऐसा। और तद विकल्पा नया, और जो प्रमाण के जो विकल्प हैं, किसके विकल्प? भेद। प्रमाण के जो भेद हैं उसी को नए कहते हैं। पहले तो प्रमाण के दो भेद, स्वार्थ और परार्थ। अब इनके भी जो अनेक भेद बनेंगे, वह अनेक भेद जो बनेंगे वो कहलाएंगे नए। क्या कहलाएंगे? वो नए कहलाएंगे। यहां पर कह रहे हैं अत्राह। हाँ जी, संगीता जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ जी चलिए। भैया जी, जय जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। भैया जी मुझे ये पूछना है, जो आप स्वार्थ प्रमाण कहते हैं, इसे प्रत्यक्ष प्रमाण समझ लें क्या? नहीं जैसे प्रत्यक्ष और परोक्ष दो रूप से होता है ना। नहीं नहीं, स्वार्थ में मति ज्ञान भी आ रहा है, और मति ज्ञान अच्छा जी, प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है। आगे कहा अत्राह, यहां पर कहते हैं नए शब्द से अल्पचरत्वात् पूर्व निपातः प्राप्तनोति। नए शब्द जो है अल्पाक्षरी होने से, अल्पच होने से पूर्व में रखना चाहिए था। इन्होंने कहा प्रमाण नहीं रधिगमः, ऐसा कह देते नए प्रमाण ही रधिगमः, तो ऐसा कहना चाहिए था आपको। तो कह रहे हैं नईश दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। प्रमाण शब्द को पहले रखा गया है तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि अभ्यर्हितत्वात् प्रमाणस्य पूर्व निपातः, पूज्य होने के कारण प्रमाण को पहले रखा गया है। तो कह रहे अभ्यर्हितत्वं च सर्वतो बलीयः। अभ्यर्हितत्व मतलब जो पूज्य होता है वो सबसे बलवान होता है। सर्वतो बलीयः, पूज्य जो होता है वो सबसे बलवान होता है। कुतः अभ्यर्हितत्वम्, वह पूज्यता कैसे है? तो कह रहे नए प्रमाण, नए प्ररूपण
प्रभवयोनित्वात्, नए प्ररूपण, नए का जो कथन है उसके प्रभव मतलब उत्पत्ति के लिए जो योनित्वात् मतलब योनि के समान है या जो उत्पत्ति में कारण है, जो नए के कथन में कारण है, नए प्रमाण से ही उत्पन्न होता है। प्रमाण के बिना नए उत्पन्न नहीं हो सकता। किससे उत्पन्न होता है नए? प्रमाण से। ठीक है, ऐसा, इसीलिए उसको पूर्व में रखा गया। एवं ही युक्तम, ऐसा कहा जाता है। प्रगृह्य प्रमाण था परिणति विशेषादर्थावधारणम नया। प्रगृह्य मतलब ग्रहण कर लिया गया, प्रमाणतः मतलब प्रमाण से, जो प्रमाण से ग्रहण कर लिया गया है वह परिणति विशेषात, परिणति विशेष उनका विशेष परिणमन, अर्थावधारणम और उनके अर्थ का अवधारण जो होता है, पदार्थ का जो ज्ञान होता है वो नया, नए कहलाता है। प्रमाण तो क्या है? पहले ग्रहण किया, जो प्रमाण से ग्रहण कर लिया गया है, लेकिन उसके अर्थावधारण के लिए परिणति विशेष की आवश्यकता होती है, उसको नए कहते हैं। इति, इस प्रकार। फिर कह रहे सकल विषयत्वाच्च प्रमाणस्य, सकल विषयत्वात्, सकल, हाँ जी सुधा जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। पंडित जी, एग्जाम में जो ये आप मतलब क्वेश्चन आंसर आएंगे वो संस्कृत की हिंदी करनी होगी हमें? नहीं, कोई संस्कृत की हिंदी नहीं करनी, हिंदी हिंदी ही आएंगे, संस्कृत का कुछ नहीं आएगा आपको, सूत्र बस आएंगे, बाकी के कुछ नहीं आएगा संस्कृत में। तो हमें समझना उसी हिसाब से पड़ेगा ना? हाँ, वैसे ही समझना है, हम हिंदी में ही तो समझा रहे हैं आपको। नहीं, जैसे हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हाँ इसी जी। हिसाब से हमको एग्जाम में भी संस्कृत पढ़ के ही उत्तर देने हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना संस्कृत, आपको हिंदी हिंदी पढ़ना है, नीचे जो लिखी है। जी पंडित जी। आपको हिंदी ही समझना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसी का हिंदी आपको याद रखना है कि यहाँ ऐसा अर्थ है। ठीक है, हिंदी जी तो नीचे लिखी हुई है, तो वो आपको उसको वैसे ही अर्थ लगाना है। जी पंडित जी। हाँ जी, जय जय जिनेन्द्र। फिर आगे कहा सकल विषयत्वात् प्रमाणस्य, सकल विषयत्वात्, सकल को विषय करने से, सकल मतलब समस्त, समस्त को जो विषय करता है उसके प्रमाणस्य, प्रमाण के, क्योंकि प्रमाण जो है वो सकल को विषय करता है, समस्त को विषय करता है, समस्त को, सभी को जो जानता है, वस्तु के सर्वधर्म को जानने वाला प्रमाण होता है। और जो एक देशात्मक जानता है या एक धर्म को जानता है वह नय होता है। आगे कह रहे हैं तथा च उक्तम, कहा जा रहा है शकलादेशा प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीनः। शकलादेशो जो सकल को आदेश करता है, समस्त को ग्रहण करता है, उसे तो कहते हैं प्रमाण। और विकल मतलब एक क्षेत्र को, एक देश को जो ग्रहण करता है वह नयाधीन, वह नय के अधीन है, मतलब नय के आश्रित आता है। समझ में आया? देखें, समझें थोड़ा। 6 व्यक्ति थे, अंधे थे छहों के छहों। 6 व्यक्ति अंधे हाथी की पहचान करने गए, तो जिसने हाथी को छुआ, एक ने पूंछ को पकड़ा तो कहा सर्प के जैसे आकृति वाली जो है वह हाथी है। एक ने पैर को पकड़ा तो उसने कहा खंबे के जैसे आकृति वाला है, वह हाथी है। जिसने पेट को पकड़ा उसने कहा दीवार की तरह आकृति वाला है, वह हाथी है। जिसने कान को पकड़ा उसने कहा कि सूपे के जैसे आकृति वाला है, वह हाथी है। और जिसने सूंड को पकड़ा
उसने कहा कि अजगर के जैसी आकृति वाला है वह हाथी है। बताओ, छहों के छहों वापस आए, पूछा गया कि हाथी कैसा है, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा सर्प की तरह है, किसी ने कहा दीवार की तरह, किसी ने कहा खंबे की तरह। गलत कौन है? कोई भी गलत नहीं है। अपने अपने नए से सभी सही हैं। उन्होंने वस्तु के एक देश को जाना है, लेकिन प्रमाण कहेगा सबको मिला दो। क्या कहेगा? सबको मिला दो। मिला दोगे तो वो प्रमाण बन जाएगा, क्योंकि प्रमाण सबको जानता है, वस्तु के अनेक धर्म को जानता है, और नए जो है वस्तु के एक देश धर्म को जानता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। जैसे राम है, राम में पिता का गुण भी है, पति का गुण भी है, भाई का गुण भी है। सब गुण है कि नहीं है? स्वामी राजा का गुण भी है, सब गुण है। अब लव कुश मान लीजिए कहें कि पिताजी ही हैं। छोटे से बच्चे को अपन जब कहते हैं कि ये मेरे पापा हैं, तो कथन में तो आता है कि मेरे पापा हैं, तो बच्चे के लिए थोड़ी है। बच्चे के लिए पापा हैं, हमारे लिए तो भाई, आपके लिए पति हो सकते कि नहीं हो सकते। लेकिन कहने में क्या कहेंगे? ये मेरे पापा हैं। तो वो कहेगा नहीं नहीं, आपके नहीं है, ये मेरे हैं। क्या कहेगा? मेरे पापा हैं। तो क्या उसका कहना गलत है? नहीं है। वो अभी नए की दृष्टि से देख रहा है। वो एक नए लगा रहा है कि उनमें सिर्फ पिता का गुण है, पति का गुण नहीं। समझ में आया? तो ऐसे ही प्रमाण जो है वस्तु के अनेक धर्म को विषय करता है, और नए जो है वस्तु के एक धर्म को विषय करता है। समझ में आया? ऐसा। तो प्रमाण जो है वो सकलाधीना है, सकल के अधीन है, और नए जो है वो विकल के अधीन है। एक सकल हुआ और एक विकल हुआ। ठीक है, समझ में आया? आगे कहा नयो द्विविधा, नए दो प्रकार का है। द्रव्यार्थिका पर्यायार्थिकाश्च। द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए। अभी तो अपन ने प्रमाण को पढ़ा था कि प्रमाण दो प्रकार का है, स्वार्थ और परार्थ। यहां नए की बात आ गई कि नए दो प्रकार का है, एक द्रव्यार्थिक नए और एक पर्यायार्थिक नए। पर्यायार्थिक नयेन भाव तत्व अधिगंतव्य। पर्यायार्थिक नय के द्वारा भाव तत्व को अधिगंतव्यम मतलब जानना चाहिए। आपने नाम स्थापना द्रव्य भाव पढ़े, तो नाम स्थापना द्रव्य और भाव, भाव जो शब्द था वह भाव निक्षेप जो है वो पर्यायार्थिक नय से ग्रहण होगा। भाव निक्षेप कौन से नय से ग्रहण होगा? पर्यायार्थिक नय से ग्रहण होगा। इतरेषां त्रयाणाम द्रव्यार्थिक नयेन, और इतरेषां मतलब अन्य जो तीन हैं, द्रव्यार्थिक नयेन द्रव्यार्थिक नय से ग्रहण होंगे। नाम, स्थापना और द्रव्य निक्षेप, ये जो तीन निक्षेप हैं ये द्रव्यार्थिक नय से ग्रहण होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सामान्य आत्मकत्वात्, सामान्यात्मक होने से, क्योंकि ये सामान्य को विषय करते हैं, विशेष को नहीं। अब आगे कह रहे हैं द्रव्यम अर्थाः प्रयोजनम अस्य इति असौ द्रव्यार्थिकः। द्रव्यम अर्थाः
द्रव्य ही जिसका अर्थ है, अर्थ मतलब प्रयोजन, दोनों एक अर्थवाची हैं। द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है या द्रव्य ही जिसका अर्थ है, उसको द्रव्यार्थिक कहते हैं। असौ मतलब वह द्रव्यार्थिक कहलाता है। और पर्यायो अर्थः प्रयोजनम अस्य इति असौ पर्यायार्थिकाः। और पर्याय है अर्थ जिसका, प्रयोजन जिसका, उसको पर्यायार्थिक नय कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जो द्रव्य को विषय करे वो द्रव्यार्थिक नय, जो पर्याय को विषय करे वो पर्यायार्थिक नय। समझ में आया? ठीक है। तत्सर्वं समुदितं प्रमाणेन अधिगंतव्यम। तत्सर्वम वह सब कुछ, समुदितम समूह रूप में कहा गया, प्रमाणेन प्रमाण के द्वारा, अधिगंतव्यम जाना जाता है। जो नए हैं यदि वह समूह रूप में कहे जाएं तो प्रमाण कहलाएंगे, वही प्रमाण के द्वारा जाने जाएंगे। और अलग अलग रूप में कहे जाएं तो वो नए कहलाएंगे। समझ में आया? प्रमाण और नए। प्रमाण की विवक्षा सर्वदेश होती है और नए की विवक्षा एक देश होती है। ठीक है, किन्हीं की कोई जिज्ञासा यहां तक? हाँ, नीना जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय श्री भैया जी। भैया जी मैं एक बार वो जानना चाह रहे हैं, हमको अगर आप अनेकांत को जब हम बोलते हैं और प्रमाण नहीं बोलते हैं तो दोनों में क्या फर्क होता है? ये हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखो अनेकांत जो है वो वस्तु का धर्म है और प्रमाण और नए वस्तु को जानने के साधन है। वस्तु को जाना कैसे जाए? तो प्रमाण और नए से। वस्तु में क्या धर्म है? तो अनेकांतात्मक। अनेक मतलब अनेक प्रकार के, अंत मतलब धर्म। अनेक प्रकार के धर्म जिसमें पाए जाएं वह वस्तु कहलाती है, वह अनेकांतात्मक होती है। अब वस्तु के पूरे धर्मों को जो ग्रहण करे, जिसके द्वारा वस्तु के पूरे धर्मों को जाना जा रहा है, उसको तो हम प्रमाण कहते हैं। और जिसके द्वारा वस्तु के एक देश धर्म को जाना जा रहा है उसको नए कहते हैं। ऐसा। ठीक है जी, एक प्रश्न और है। हाँ जी। ये थोड़ा वैसा है जैसे हमसे कभी कोई डिस्कस करता है और हम बताते हैं कि हमारे जैन धर्म में अनेकांत धर्म है। हाँ अब जी। जब हम अनेकांत बोलते हैं तो हम उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि एक आतंकवादी को हम अनेकांत धर्म के हिसाब से, इसका मतलब वो भी ठीक है। हाँ जी, तो भैया जी उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? देखिए अनेकांतवाद को लोगों ने समझा नहीं। लोगों ने क्या करा? अनेकांतवाद को लोग अन्य मतावलंबी जो वैष्णव मत वाले हैं, अन्य जो अन्य दर्शन वाले हैं, वो जैन दर्शन की खूब निंदा करते हैं। वो कहते हैं जैन दर्शन वाले तो अनेकांतवादी हैं। वो कह देते इस अपेक्षा से ऐसा भी है, इस अपेक्षा से ऐसा भी है, इस अपेक्षा से ऐसा भी। हम अनेकांतवाद को थोड़ा सा समझें। वस्तु में अनेक धर्म हैं सो अनेकांतवाद है, और जिस वस्तु में अनेक धर्म हैं ही नहीं उसमें काहे का अनेकांतवाद? हम कहें धर्म द्रव्य, कौन सा द्रव्य? धर्म द्रव्य इस अपेक्षा से जीव है, तो हो जाएगा क्या? अजीव द्रव्य इस अपेक्षा से जीव है, बताओ हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है, वस्तु में वो गुण है ही नहीं, तो उसमें कैसे अनेकांत घटाओगे? समझ में आया? जिस वस्तु में जो जितने धर्म हैं उन्हीं को तो घटाया जा सकता है, अन्य को थोड़ी घटा पाएंगे। मतलब अनेकांतवाद को लोग समझते हैं हलवा, कि जिसको जो समझ में आए जैन दर्शन के अनुसार ये भी सही ये भी सही, ऐसा नहीं होता है। वस्तु का जो आतंकवादी है, आतंकवादी की आत्मा का धर्म ये है ही नहीं। आत्मा का धर्म है क्या वो? नहीं है। तो हम वो धर्म कैसे स्वीकार करें जीव का? बोले एक आप एक नए से ग्रहण कर लो, कैसे कर ले? है ही नहीं वो स्वभाव, गुण नहीं है। गुण नहीं है वो आत्मा का। समझ में आया? हाँ जी। तो हाँ, इस प्रकार से लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है अन्य मतावलंबी, जब अपन न्याय के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनमें जैनियों की बहुत निंदा की गई है कि जैनी तो स्यादवाद से अनेकांतवाद से सबको सिद्ध कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। अनेकांत वस्तु में होना चाहिए, वस्तु में है ही नहीं वो धर्म, तो कैसे सिद्ध करेंगे? हम कह दें हमारी आत्मा सिद्ध लोक से बाहर जा सकती है, मतलब 3 लोक से बाहर लोक आकाश में जा सकती है। अरे कैसे जा सकती है? वहां धर्म द्रव्य है ही नहीं, तो कैसे चली जाएगी? बोले अनेकांत से चली जाएगी, इस नए से चली जाएगी। नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? तो वो अनेकांतवाद ये समझता। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, सुशीला जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी मैं ये पूछ रही थी, जैसे नए और प्रमाण के भेद पूछते हैं, तो उसमें अपने प्रमाण के 2 भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण, तो हाँ फिर जी, ये लिखे जाएंगे कि स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण, और ये दोनों लिख द्रव्यार्थ देना। है जी। दोनों लिख देना, प्रत्यक्ष भी लिख देना, परोक्ष भी लिख देना, स्वार्थ और परार्थ दोनों लिख देना, क्योंकि दोनों दोनों लिखे इसमें जाएंगे। आएंगे। हाँ, और दोनों ये आएंगे इसमें, तो दोनों लिख देना। और नए में भी द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक और सात नए जो होते हैं, जो हाँ, कौन वो भी से, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जरूरी है दोनों लिखे, मतलब कि ये हाँ हाँ, लिखने लिख से। सकते, दोनों लिख सकते, कोई आपत्ति नहीं है। देखो, कथन की विवक्षा है, कथन में करने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां आए तो दोनों लिख सकते हैं। हाँ, जैसे सात नए बताए। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? चलिए, समझ में आ गया इतना विषय? ठीक है, आगे कहाँ पढ़ रहे थे अपन? 25 नंबर गद्यांश। एवं प्रमाण नयहि अधिगतानां जीवादीनां पुनः अपि अधिगम उपायांतर प्रदर्शनार्थम आह। एवं मतलब इस प्रकार, प्रमाण नयहि अधिगतानां, प्रमाण और नयों के द्वारा जाने गए, जीवादीनाम जीव आदि 7 तत्वों को, पुनः मतलब फिर से, अपि मतलब भी, अधिगम उपाय जानने का, अधिगम मतलब जानने के, उपायांतर मतलब दूसरे उपाय से, दूसरे उपाय को, प्रदर्शनार्थम प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए, आह मतलब यहां पर कहते हैं। अब दूसरे प्रमाण नय के द्वारा तो जीवादि को जान लिया, अब दूसरे प्रकार से जीवादि को जानेंगे। तो सूत्र कह रहे हैं, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति और विधानतः, निर्देश के द्वारा, साधन के द्वारा
या साधन से, वो सॉरी, निर्देश स्वामित्व, निर्देश से, स्वामित्व से, साधन से, अधिकरण से, और स्थिति से, और विधान से, इनसे भी प्रमाण और नयों का अधिगम होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, देखते हैं। निर्देशः स्वरूपाभिधानम। निर्देश का मतलब क्या है? स्वरूप का अभिधान, स्वरूप का कथन, मतलब किसी वस्तु को कहना ही निर्देश है। किसी वस्तु को कथन मात्र करना क्या है? निर्देश है। हमने कहा जीव, तो जीव कहना ही निर्देश है। हमने कहा सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन कहना निर्देश है। ठीक है, निर्देश। स्वामित्वम आधिपत्यम, और स्वामित्व क्या है? आधिपत्य, अधिकार। ठीक है, इसका स्वामी। ठीक है, सम्यक दर्शन का स्वामी कौन? आश्रव बंध संबंध निर्जरा का स्वामी कौन? ऐसा स्वामित्व। साधनम उत्पाद निमित्तम, साधन क्या है? उत्पत्ति में जो निमित्त है, किसी की उत्पत्ति में जो निमित्त होता है उसको साधन कहते हैं। आगे कहा अधिकरणम, अधिष्ठानम। अधिकरण मतलब अधिष्ठान, स्थान, आधार। जिस पर जो वस्तु जहां ठहरती है, जिसका आश्रय लेती है, उसको आधार कहते हैं। स्थिति काल परिच्छेदः, स्थिति किसे कहते हैं? काल के परिच्छेद को स्थिति कहते हैं। कब तक ठहरेगी, कब तक रहेगी, उस काल के परिच्छेद को स्थिति कहते हैं। समझ में आया? आगे कहा विधानम प्रकारः। विधान क्या है? तो कहा प्रकार। प्रकार मतलब भेद। प्रकार कितने प्रकार का है उसको कहते हैं विधान। ठीक है, आगे कहा उसी को अब समझा रहे हैं, निर्देश को, स्वामित्व को, साधन को, अधिकरण को, इनको सब समझा रहे हैं। कि जैसे तत्र सम्यक दर्शनम किम इति प्रश्ने, सम्यक दर्शन क्या है ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जाने पर, सम्यक दर्शन क्या है? तो कहा तत्वार्थ श्रद्धानम इति, तत्व के अर्थ पर, भाव पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। निर्देशो नाम आदिवा, यह निर्देश कहलाता है कि तत्वार्थ का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, इसी का नाम निर्देश है। समझ में आया? सम्यक दर्शन क्या है? बोले तत्वों का श्रद्धान करना, तो ये तो हो गया निर्देश। बोले कस्य इति उक्ते सामान्येन, कस्य इति उक्ते, यह किसके होता है ऐसा कहने पर, कस्य इति उक्ते, यह किसके होता है? तो सामान्येन जीवस्य, सामान्य से जीव के होता है। अजीवाश्रव बंध के तो होता नहीं, होता किसके है? जीव के। तो स्वामी कौन हो गया सामान्य से? जीव स्वामी हो गया। समझ में आ गया? इतना ही। विशेष जो है कल अपन इसको पूरा देखेंगे विशेष से। ठीक है, विशेष रूप से कौन कौन स्वामी है इसको कल देखेंगे। किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हाँ जी नीना जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। भैया जी परिच्छेदः का क्या मतलब होता है? परिच्छेद कहाँ पर आया? स्थिति ही काल परिच्छेदः।
हाँ, परिच्छेद के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ विषय भी ले सकते हैं। विषय। काल, काल को जो विषय करे, ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी, संस्कृत में होते हैं पहला परिच्छेद, दूसरा परिच्छेद, तीसरा परिच्छेद किताबों में, ऐसा। सुशीला जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। भैया जी एक ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है स्थिति अनुयोग का क्या पर्याय है, तो इसमें ये लिखेंगे जो ठहरने की मर्यादा है। क्या चीज? स्थिति अनुयोग का क्या पर्याय है। हाँ, ठहरने की मर्यादा, काल। तो ये बिल्कुल। पर्याय मतलब ये पूछा है इसमें अनुयोग का पर्याय क्या है, तो ये आएगा। क्या आएगा? स्थिति अनुयोग का पर्याय क्या है, तो ठहरने की मर्यादा है, ये लिखेंगे। हाँ, लिख सकते हैं, स्थिति मतलब काल की मर्यादा, इतना लिख सकते हैं। नहीं, इसमें पर्याय कैसे, क्वेश्चन में पर्याय लिखा है कि स्थिति अनुयोग का क्या पर्याय है। कहाँ पर लिखा है? वो ये क्वेश्चन है, उसमें ये लिखा है स्थिति अनुयोग का क्या पर्याय है। वो ये मुझे सही भेज सही है। दीजिएगा, एक बार देख करके ही बताएंगे, ठीक है। अर्चना जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। भैया जी स्वार्थ और परार्थ की परिभाषा एक बार और बता दीजिए। स्वार्थ प्रमाण की परिभाषा उन्होंने कही थी कि स्वार्थ जो है, ज्ञानात्मकम स्वार्थम वचनात्मकम परार्थम। जो ज्ञानात्मक है वह तो स्वार्थ है, और जो वचनात्मक है वह परार्थ है। भगवान की दिव्य ध्वनि, जिन भारती, अपन जो जिनवाणी पढ़ रहे, ये सब परार्थ प्रमाण है। ये श्रुत ज्ञान है, द्रव्य श्रुत कहते हैं इसको, अपन जिनवाणी को क्या कहते हैं, इसको द्रव्य श्रुत, ठीक है। तो ये सब परार्थ प्रमाण में ग्रहण किया गया, ठीक है, ऐसे जानना। जिसका कथन किया जाता है, जो कहा जाता है, जो वचनात्मक होता है, वो परार्थ प्रमाण है, ठीक है। रुचि जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय दिन भैया जी। हाँ जी। भैया जी विज्ञानक प्रमाण में क्या आएगा फिर? किसमें? स्वार्थ प्रमाण में। परार्थ स्वार्थ, परार्थ में जिनवाणी दिव्य ध्वनि हो गई। हाँ स्वार्थ जी, प्रमाण में। स्वार्थ प्रमाण में बताया ना, मति ज्ञान, अवधिक अच्छा ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, श्रुत ज्ञान को छोड़ करके। जी। और दूसरा क्वेश्चन भैया जी, ये हाँ जी, निर्देश स्वामित्व का साधनिका जीवाजी तत्वों के लिए है, जानने के लिए। हाँ जी, सब देखो, जीव आदि तत्व और सम्यक दर्शन आदि सबको जानने के लिए है। हाँ, तो सम्यक जीव के बारे में दर्शन, तो समय दर्शन हो गया। ऐसे हाँ हम जी, अजीब में धर्म आकाश काल में कोई उदाहरण हो सकते हैं क्या जानने के लिए, हाँ जो अभी अपन पता तो समझेंगे लग ना, सकते हैं। सबको समझेंगे, बिल्कुल अच्छा, समझेंगे। आएंगे आगे। हाँ ठीक। जी, बिल्कुल समझेंगे। अब इस पेन का धन स्वामी कौन, जैसे अपन समझ लो, इसका स्वामी कौन, पेंसिल का मैं स्वामी हूं इसका, तो ये हाँ अजीब का स्वामी मैं हो गया ना। जी, ये उत्पत्ति क्या है? साधन सब हो जाएंगे। ठीक है ये जी। क्या है? ये पेंसिल है, ये निर्देश हो गया इसका, जी। ठीक है। हाँ, साधन, लग जाएगा। ये कैसे बना, लकड़ी से बनी। और आश्रव बंद संबर का। आश्रव बंद संबर के भी लग जाएंगे। आश्रव का स्वामी कौन, पुद्गल होता है कि जीव होता है? मैं, जीव जी। जीव होता है आश्रव का स्वामी, बंध कौन करता है, जीव करता है। तो ऐसे उनका स्वामित्व बना, सबके लग जाएंगे, परंतु ठीक है। ये अजीब के भी आश्रव अजीब के साथ द्वारा होते हैं ना, आश्रव वगैरह। नहीं नहीं, जैसे जिनमें गौर होंगे, संग्रह में पढ़ा हुआ था कि हाँ जी, जीव और अजीब के से ही आश्रव बंद संबंध निर्जा होता है, दोनों के। जीव और अजीब के संयोग से होगी, लेकिन आश्रव कर्ता कौन है? कर्ता तो जीव होगा। जीव होता है ना, तो हाँ स्वामी पना किसकी कहलाएगा, आश्रव का। जी। हाँ, ऐसे। और ये धर्माधर्म में कैसे लगेगा? धर्म अधर्म में लगेगा कि धर्म अधर्म किसी को ग्रहण थोड़ी करते हैं, तो कहीं कहीं पर कोई घटित होगा, कहीं कहीं पर नहीं होगा। निर्देश तो बनेगा धर्म का कि ये धर्म द्रव्य है जो चलने में हाँ, सहायक। अब इसका धर्म द्रव्य स्वामी। का स्वामी कौन, कोई नहीं। अच्छा। उसको कौन धारण करता, कोई नहीं धारण करता, हाँ, उसकी ऐसे। उत्पत्ति भी कोई नहीं हाँ, करता, स्व हाँ, उसकी अपने आप उत्पत्ति भी नहीं करता। नानी अधिकरण निधन। क्या है, आधार बन जाएगा, अधिकरण तो बन जाएगा, आकाश उसका काल बन आकाश। जाएगा, अधिकरण बन जाएगा लोकाकाश, हाँ, और ठीक स्थिति है। तो अनादि अनंत है। स्थिति तो अनादि अनंत है, बिल्कुल ऐसे। विधान इसका कोई है ही नहीं। हाँ, जहां जहां जो भेद बनेंगे वहां वहां वैसे भेद बन जाएंगे, ठीक है। जी, जय हिंद जी। हाँ जी। बोधि ही समाधि ही परिणाम शुद्धि
स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्यसिद्धिः चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र।